हर हर महादेव। नाग पंचमी हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। अगर नाग पंचमी 2025 में कब है, सही विधि से करें पूजा, शुभ मुहूर्त कब है और नाग पंचमी का त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है, नाग पंचमी कब है 2025 में, नाग पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें। नाग पंचमी के दिन आपको ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे कि आपके काल सर्प दोष से भी मिलती है मुक्ति। तो साथ ही बात करते हैं नाग पंचमी के दिन। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के अंत तक बने रहना। नाग पंचमी के दिन जरूर करिए आप ये 3 कार्य, काल सर्प दोष से मिलेगी आपको मुक्ति। तो नाग पंचमी अगर आप इस विधि से भी करते हैं पूजा तो आपसे भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। नाग पंचमी जो है वो इस दिन नाग देवता की पूजा करनी होती है और अति ही शुभ माना जाता है। इस दौरान व्रत करने से भी मन से सभी तरह के डर भय दूर होते हैं। नाग देवता भोलेनाथ के गले में शोभा होती है, तो ऐसे में नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साल की नाग पंचमी पर दुर्लभ योग बनना, इस योग नाग देवता की पूजा करने से हर इच्छा पूरी होती है। खास ही करने से कुछ उपाय काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के अंत तक बने रहना कि 2025 में नाग पंचमी कब है। देखिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करना काफी शुभ माना गया है और इस दिन भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करना और ही उत्तम माना जाता है। साथ ही नाग पंचमी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना भी काफी शुभ माना गया है। तो दोस्तों सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और इस बार 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई को है। नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर नाग देवता और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति का काल सर्प दोष से भी राहत मिलती है। मान्यता है कि नाग देवता के पूजा आराधना करने से परिवार की रक्षा और मनोकामना भी पूरी होती है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर प्रारंभ होगी जो कि 28 जुलाई को रात 11:24 पर हो रही है। ऐसे में नाग पंचमी का जो पर्व है मंगलवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करना काफी शुभ मानते हैं। तो इस शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को काल सर्प दोष सता रहा है तो इसके लिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए जिससे कि जातक को काल सर्प दोष से राहत मिलती है। हिंदू धर्म में प्राचीन मान्यता है कि नागों की विशेष स्थान से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। इसके पूजन से सुरक्षा और समृद्धि भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन गृह द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्पकार आकृति बनाकर जल चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में गाय का दूध रखकर धान का कलावा पुष्प कुमकुम चढ़ाकर विधिपूत पूजा की जाती है। अगर आपको गोबर नहीं मिलता, जो लोग शहर में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, तो वो चंदन से भी जो नाग नागिन बना सकते हैं और अपनी चौखट पर जब बनाते हैं उन पर जो हो उनको कुमकुम टीका अवश्य लगाना चाहिए और दोनों का मुख एक तरफ होता है। देखिए अलग अलग डिपोजिट दिशा में नहीं बनाते हैं। अब पूजा की विधि जानते हैं कि सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में मंदिरों में नाग देवता की मूर्ति या चित्र बना के उनके सामने दूध कलावा फूल हल्दी कुमकुम चावल और मिठाई अर्पित करते हैं। इस दिन विशेष रूप से नाग पंचमी की कथा का भी पाठ किया जाता है। इस दिन आप अपने नाग देवता से परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और नाग प्रार्थना की कि हे नाग देवता, आपको ये हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, धूप आप कलावा आप टीका करके कि हे नाग देवता हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना, आपकी शरण में है, जो भी गलती है उसे क्षमा याचना अवश्य मांगे। नाग पंचमी की कथा के बारे में सभी अनजाने में एक नागिन के बच्चों को मार दिया था। जब इस तरह की बहुत सारी कथा आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और भी है, किताब भी आती है। इस तरह से आपको कथा भी अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि नाग पंचमी की तरह आपको नाग देवता के साथ साथ पूरी तरह से मन से जो आपका डर निकल जाता है, भोलेनाथ की पूजा होती है, सभी लोग जानते हैं। अब वही खास उपाय जिससे मिलते हैं आपको पूजा के समय, बहुत सारे उपाय हैं जिनके करने से काल सर्पदोष कम हो जाता है। नाग पंचमी पर ये 3 कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। देखिए सबसे पहले नाग पंचमी पर 5 नागों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शुभ दिन पर आप 5 नागों की पूजा करें। इसमें शेष नाग, बासुकी,
तक्षक, कुमांक और पद का नाम शामिल है। माना जाता है कि इससे काल सर्पदोष दूर होता है। इस दौरान आप नागों की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। साथ ही नंबर 2, नाग नागिन की पूजा करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन आपके बेहद खास है। आप नाग पंचमी के शुभ अवसर पर चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें, या फिर इस दौरान आप चांदी के नाग नागिन को गंगा जी में विसर्जन करें। सबसे पहले एक थाली लें, उसमें जल इस थोड़े से जोड़े को रखकर सांप को कच्चा दूध चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नागे द्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें। बाद में इसे जोड़े को शिवलिंग पर अर्पित कर दे। कहा जाता है कि इससे भी काल सर्पदोष दूर होने लगता है। नंबर 3, पहने अंगूठी। देखिए, इस दौरान अगर आप चांदी से बनी हुई नाग नागिन आकृति वाली अंगूठी पहन लेते हैं तो ऐसा करने से भी काल सर्पदोष प्रभाव कम हो जाता है। ये थे वो 3 उपाय जो आपको करने चाहिए। अब आपको बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। देखिए, इस दिन आपको कोई गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। इस दिन अगर आपको सांप की परछाई दिख जाए, सांप देवता के अगर कहीं गिर जाए तो भूल कर भी आपको उन्हें नहीं मारना चाहिए। ऐसा पाप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जो है किसी को भी जमीन से जुड़े या आप लोहे की चीज से बनी नुकीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती, जैसे फावला होता है, लोहा होता है, दराती होती है। इन चीज़ों से कोई भी चीज़ें नहीं काटनी चाहिए। ज़मीन में गड्ढे वगैरह नहीं खोदने चाहिए, उससे भी हमें पाप लगता है। तो ये थे नाग पंचमी के दिन जो भी आपको जरूर करने थे वो 3 कार्य। और तो ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।